अगर आप किसी नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज मैं एक ऐसा स्किल आपको बताऊंगा जिसके दम पे आप अपने बिजनेस को आसानी से आसानी से रन कर पाएंगे और उस बिजनेस में आप सफलता भी पाएंगे। इसकी गारंटी है कि आप अगर इस स्किल को यूज करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। किसी भी हाल में आपका बिजनेस नहीं बंद होगा। बंद भी करना चाहेंगे तो भी लोग ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि भैया यहाँ जो ये दुकान था ये बंद क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये इस इतना मतलब मजेदार स्किल है कि अगर ये स्किल आप जान जाते हैं तो नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज के डेट में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नए बिजनेस करना चाहते हैं, वो स्टडी भी करते हैं, लेकिन बाद में वो ये बोलते हैं कि यार मैं इस चीज का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो पहले से सैकड़ों हजारों लोग सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? आखिर मैं उनको क्या दूंगा कि वो मेरे पास आएंगे? पहले से स्टेब्लिश ब्रांड बहुत सारे हैं किसी भी फील्ड में। मान लो एफएमसीजी में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी पहले से सैकड़ों ब्रांड है। मान लो आप रिटेल में कपड़े में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे सैकड़ों ब्रांड है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे उनके पास बड़े बड़े फंड है मैनेज करने के लिए। और आप मान लो कि एक अकेले हो और आज के डेट में कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज के ले लो। मान लो आप एक रेडी ही लगाना चाहते हो, तो किसी भी शहर में जब आप मेन सड़क पे जाओगे तो सैकड़ों के हजारों रेडी लगी होती है। अगर मान लो आप मोमोज का ही शॉप खोलना चाहते हो तो मोमोज वाले सैकड़ों है। मान लो बर्गर की शॉप खोलना चाहते हो, उसके भी सैकड़ों दुकानें हैं। मान लो आप पूरी कचौड़ी समोसे कुछ भी खिलाना चाहते हो, उसकी भी दुकान खोलना चाहते हो तो उसके भी सैकड़ों। तो आखिर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और पहले से सैकड़ों प्लेयर उस बिजनेस में है, तो आपके पास कोई क्यों आएगा? सवाल ये उठता है कि आप उस बिजनेस को करोगे तो क्या आप सफल हो पाओगे? तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर आप इस स्किल का यूज करते हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे अपने नए बिजनेस में और बहुत आसानी से आप बिजनेस कर लेंगे। आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होने की भी जरूरत नहीं है या बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर वही लोग असफल होते हैं जो डर डर के कोई भी काम करते हैं। अगर आप बिना डरे काम को करते हैं तो आपको असफलता छू भी नहीं सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है? बिना डरे काम करना है और इस स्किल को यूज करना है हर जगह पे। अब मान लो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ऐसी बहुत सारी एफएमसीजी की कंपनियां थी। आईटीसी भी एफएमसीजी में है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया। तो इन कंपनियों के रहते हुए जब बाबा रामदेव के मन में एक ख्याल आया कि मुझे भी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाना है, तो सोचो उनको कितना डर लगा होगा रामदेव को कि यार पहले से इतनी बड़ी बड़ी स्टेब्लिश कंपनियां हैं, लोगों को उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट के नाम से मतलब ये है कि अगर किसी को टूथ पेस्ट चाहिए तो पेस्ट वो नहीं बोलता कि मुझे टूथपेस्ट दो, उसका नाम सीधा जाके बोलता है कि मुझे कॉलगेट दो। मैंने इस लेवल की उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है कि नए प्लेयर उसमें कैसे आएंगे? नया प्लेयर तो डर जाएगा, घबरा जाएगा जब देखेगा कि इनकी ब्रांडिंग किस लेवल की है। तो क्या नया प्लेयर बिजनेस नहीं कर पाएगा? फिर रामदेव क्या सफल नहीं हुए? क्या उनके प्रोडक्ट नहीं बिके मार्केट में? लोगों ने हाथों हाथ उनके प्रोडक्ट को लिया। तो ऐसा क्या उन्होंने किया, ऐसा क्या कर दिया लोगों के दिमाग पे, दिल पे, कि उनके प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकने लगे? और बाहर वाली जो पहले से स्टेब्लिश कंपनियां थी 20 25 50 साल सैकड़ों सालों से, वो इनको चैलेंज नहीं दे पाई, कहीं कंपटीशन वो टिक ही नहीं पाई और ये आगे निकल गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसी के तहत आज का हमारा वीडियो है कि वो स्किल है आपके पास वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मतलब क्या है कि आपको किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है। अगर कोई दूसरा पर्सन, मान लो कि आप जाते हो कोलगेट खरीदने के लिए और वो 50 रुपए का है, ठीक है, दूसरे कंपनी का, और रामदेव अगर उसको 40 रुपए में दे रहे हैं और उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो फिर आप पहली कंपनी का क्यों लोगे? आप इनकी कंपनी का क्यों नहीं लोगे? क्योंकि वो 40 रुपए में आपको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, 50 रुपए के बराबर की वैल्यू दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और ये किसी भी बिजनेस में, आपको कोई भी बिजनेस करना हो, वहां पे 100% वैल्यू एडिशन काम करता है। और वैल्यू एडिशन को सीख कर, इस स्किल को सीख कर, इसके प्रिंसिपल को सीख कर बहुत ही आसानी से सक्सेस हुआ जा सकता है। तो दो तीन हम एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो आपको चाय का ही दुकान खोलना है, तो कहीं पे भी देखोगे ना, किसी भी गली मोहल्ला में, तो सैकड़ों चाय की दुकान है तो दो तीन दुकानें ही बहुत ज्यादा चलती हैं, बाकी दुकानों पे नॉर्मल सेलिंग होती है, उतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और आप न्यू है, अगर आप नए खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो दो तीन बड़ी ब्रांड है, मतलब चाय की जो बड़ी दुकान है जहाँ पे लाखों का टर्नओवर है उनका, आप उनके लेवल का काम करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वालिटी उनके जैसा ही मेंटेन करना है, आपको उनके बिजनेस को कॉपी करना है। मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हम कैसे कॉपी करके किसी के भी बिजनेस को सेम कॉपी करके उसके इतना ही सफल हो सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देखिए। तो आपको उसके जैसा ही बनना है, उसके जैसा ही अर्न करना है। तो आपने उसके सारे टेक्निक को सीख लिया कि वो चाय में क्या क्या डालता है, कैसे बनाता है, उसका क्या कंपोनेंट होता है और कितने देर तक कैसे कैसे पकाता है। अब सवाल उठती है कि वो चाय मान लो कि एक कप 10 रुपए का बेचता है, पहले से स्टेब्लिश है वहां पे, मान लो 10 साल से काम करे, वो 10 रुपए की चाय देता है, तो आप सेम क्वालिटी की चाय को 8 रुपए में ऑफर करो, 7 रुपए में ऑफर करो स्टार्टिंग के कुछ महीना, 3 महीने 6 महीना। तो आप देखेंगे कि अगर आप क्वालिटी सेम दे रहे हैं लेकिन उसकी
वैल्यू को आपने घटा दिया। इट मीन्स कि आप पैसा कम दिए और वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। 10 रुपए के सामान को आप मात्र 7 रुपए में दे रहे हो, तो मतलब कस्टमर के लाइफ में आप क्या कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसको आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ ऐड करके दे रहे हैं। क्योंकि 7 रुपए वो आपको पे कर रहा है, लेकिन आप उसकी वैल्यू 10 रुपए का सामान उसको दे रहे हैं। तो ये टेक्निक यूज करके आप किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन जो प्रिंसिपल है ना, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। अगर इस प्रिंसिपल को आप यूज करना समझ गए कि मुझे कैसे यूज करना है, तो फिर किसी भी, कोई भी, कभी भी, किसी भी समय, कहीं पे भी, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से नए बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे और उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिनों बाद ऐसा महसूस होगा कि मुझे इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। आपका बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। लोग जो पुराने स्टेब्लिश ब्रांड है वो तो देख के और दंग होंगे, करे यार इसने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे सारे कस्टमर अब उसके पास ही जा रहे हैं। तो ये है वैल्यू एडिशन के पावर का। रामदेव जैसे कि पहले से कंपनियां बहुत सारी स्टेब्लिश थे, लेकिन रामदेव छा गए क्योंकि इन्होंने वो नब्ज को पकड़ा। कस्टमर को क्या चाहिए था, उनको स्वदेशी चाहिए था। उनको चाहिए कि कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट मिले जो नेचुरल हो, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल नहीं मिला हुआ हो। तो भले इनके प्रोडक्ट में केमिकल मिला हुआ हो, लेकिन इन्होंने क्या प्रचार किया कि नहीं, हम बिल्कुल स्वच्छ और स्वदेशी देते हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं होता है और उनसे हम सस्ते रेट पे दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उनसे सस्ते रेट पे मतलब आपको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आप 5 रुपए पे कर रहे हैं तो आपको वो वैल्यू में 10 रुपए का सामान रिटर्न कर रहे हैं, 10 रुपए का माल दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने पहले से एस्टेब्लिश ब्रांडों को पीछे छोड़ते हुए अब ये भी आगे निकल गए इस बिजनेस में। तो अब मान लो कि जॉब करते हो आप, तो जॉब करते हो तो यहाँ पे भी क्या करना है, मान लो प्राइवेट से सरकारी नौकरी होता है, तो उसमें क्या होता है ना, वहां पे देखो 80-20 का रेशियो चलता है या 90-10 का। मान लो कि 90% लोग कुछ नहीं करते हैं, बाकी 10% ही पूरी कंपनी को चलाते हैं, क्योंकि वो 10% ही लोग वैल्यू ऐड करते हैं, बाकी 90% लोग तो टाइम पास करते हैं वहां पे। न उनका आने जाने का टाइम का शेड्यूल पता है, न उनको कोई बहुत ज्यादा स्किल आता है, न उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बस उनको लास्ट में सैलरी आ जाना चाहिए। और बाकी 10% लोग ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। उसी तरह प्राइवेट कंपनियों पे भी 80-20 का रूल चलता है, मतलब 80% लोग उनके भी बेकार हैं और 20% वो लोग हैं जो कंपनी में इतना ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, कंपनी को इतना रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, नए नए कस्टमर को जोड़ रहे हैं कि वो 80% लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं कि वो नहीं भी परफॉर्म करते हैं, नहीं भी काम करते हैं, तो कंपनी को कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं महसूस होता है और कंपनी चलती रहती है। तो जो वैल्यू ऐड करोगे आप, अगर मान लो कि कंपनी में टॉप पे जाना चाहते हो, तो आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि आप क्यों उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर मैनेजमेंट आपको 50,000 रुपए दे रही है तो आप उसको 2 लाख का काम करके दे रहे हो। जब आपकी छवि इस तरह की हो जाती है और सब लोगों की नजरों में आपको ये पता चल जाता है कि ये बहुत मेहनती लड़का है, भले आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भले आप अपना स्किल या टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो कंपनी पेमेंट कर रही है, जो आपको पे आउट दे रही है, उससे आप ज्यादा वैल्यू उसको काम करके दे रहे हैं, तो कंपनी आपको कभी बाहर नहीं निकालेगी। कंपनी ऐसे लोगों को बाहर निकालती है जो उनके ऊपर उनको बर्डन लगता है, उनको लगता है कि मैं इसको यार 50,000 तो सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन ये 10,000 का भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को ही कंपनी निकालती है। और ऐसे लोग मार्केट में फिर कहीं किसी काम के लायक नहीं होते हैं। आप कहीं पे भी कोई भी काम करने जाएंगे, नया काम स्टार्ट करने जाएंगे, तो आपको जो भी पेमेंट किया जाएगा उससे ज्यादा का आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, उससे ज्यादा का आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तभी वो पेमेंट को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो हमें इस क्वालिटी को मेंटेन करना है, इसको सीखना है, अपने लाइफ में उतारना है। जब भी हम कोई नया काम करने जा रहे हैं या हमें लाइफ में सफल होना है, सक्सेस करना है, सक्सेस को अचीव करना है, पैसे कमाना है, कुछ भी करना हो आपको लाइफ में, सफलता चाहिए, तो वैल्यू एडिशन की कला को, इसके प्रिंसिपल को सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे यूज करें ताकि हम अच्छा से ग्रो कर सके अपने लाइफ में। और एक बार अगर आपने वैल्यू एडिशन को सीख लिया, अपने जीवन में आपने उतार लिया, तो आगे आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे वो मुश्किल काम हो, चाहे आसान काम हो, अगर आपने वैल्यू एडिशन की टेक्निक को सीख लिया कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे अपने बिजनेस को सेटअप करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इस चीज को आपने सीख लिया, तो आप सफलता फिर क्या है, देखो स्टार्ट अगर कोई चीज कर दी तो फिर तो आप सफल हो जाएगा। असफल वो लोग हैं जिन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया लाइफ में, कभी कुछ उन्होंने सोचा नहीं। अदरवाइज जिसने भी स्टार्ट किया कुछ ना कुछ तो उसको सफलता मिल ही जाती है। तो इसीलिए स्टार्ट से नहीं डरना है। जो नहीं स्टार्ट करते हैं उनको डरने की आवश्यकता है कि वो कैसे सफल होंगे, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप तो स्टार्ट कर रहे हो ना, और आपके पास स्किल है, 2-4 और स्किलें होती है, अगर उनको आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आपको सफलता कदम चूमेगी, आपके पास सफलता जरूर आएगी और वो झक मार के आएगी। ये कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।